Hello students, this is Neetu Rani and today we are going to discuss previous year paper solution December 2019 on mathematical reasoning and aptitude part 1. Before discussing question, we are going to discuss first importance of the topic. So importance of the topic में 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, माइंड में भी आते हैं कि क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, क्या वेटेज रहा है और डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहे हैं. सो जो आपका ये टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसमें से मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं और आपका वेटेज बन जाता है 14 to 16. और क्योंकि यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो बेसिक लेवल के होते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के ही पूछे जाते हैं. और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए देखिए. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स of 10%, 15% and 20% by sale of an article. अब यहाँ पर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दी गई हैं एक आर्टिकल के सेल पे, दैट इज 10, 15 एंड 20%. आपको क्या फाइंड आउट करना है? एग्जैक्ट इक्विवेलेंट डिस्काउंट, मतलब तीनों का मिक्सअप अगर हम करें तो कितने परसेंट का डिस्काउंट होता है. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो देखो, अगर विदाउट डिस्काउंट हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई भी सामान 100 रुपीज का है, उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं, तो उसमें 100 और 100 देना पड़ता है. इसको कट कर लो तो 1 निकल कर आता है. ठीक है, ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ अभी आगे बताऊंगी. इतनी बातें समझे. अभी देख लो, अगर 10% का डिस्काउंट में देती हूँ 100 रुपए के सामान में, तो वो कितना हो जाता है? 90. मतलब 100 में से 90 लगे. दूसरी बात कर लेते हैं, 15% का डिस्काउंट दूंगी तो वो क्या हो जाएगा? 85/100. एंड 20% का डिस्काउंट देंगे तो हो जाएगा 80/100. राइट. अभी इन तीनों को हम इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास सक्सेसिव जो है रेट है वो निकल कर आएगा. तो 1 - 90/100 इंटू 85/100 इंटू 80/100. इतनी चीजें करेंगे. अब एक और चीज ऐड करेंगे, इंटू 100, क्योंकि हमें क्या निकालना है? डिस्काउंट निकालना है परसेंटेज के फॉर्म में. ठीक है, अभी क्या कर लो, 0 0 कट जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से. 9 × 8 इज व्हाट? नथिंग बट 72. 72 × 85 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 360. ये आपको मिल जाता है 16, 1 कैरी, दिस इज 56, 57. कर लेते हैं हम इसको. 12, 1 कैरी, 11, 1 कैरी, 6. क्योंकि यहाँ पर नीचे 4 0 है तो आपके पास 1 - 0.6120 आएगा. अगर हम इसको माइनस करते भी हैं तो क्या मिलेगा आपको? 0.612 माइनस कर लेते हैं यहाँ पर इसको, तो आपके पास आ जाता है यहाँ पर 883 लाइक दिस. अब क्योंकि यहाँ पर 4 0 हैं तो आपके पास क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे पीछे भी आपका 0 है, आप देख सकते हैं. अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास बनकर आ जाता है क्या? ये तो इस तरीके से बन गया, क्योंकि यहाँ पे 100 भी है, यू कैन सी हियर, है ना. तो ये आपके पास वैल्यू हो जाती है 38.8%. कहाँ पर है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 में है ये आंसर. तो इस तरीके से आंसर निकल कर आएगा और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ये आपका रीजनिंग के ऊपर क्वेश्चन है. अल्फाबेटिकल सीरीज कह सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं. ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करना है. AEIOU TNHDZ की तरह कोडेड है. सो BFJPV किस तरीके से कोडेड होंगे? सबसे पहले तो आप है ना एक बार रिलेट कर लो. ये मैं आपको बना के बता रही हूँ, बट आप चाहो तो इसको यहीं पे रख कर भी कर सकते हो. ठीक है, TNHDZ. अभी देखो A और T को क्या हम रिलेट कर सकते हैं? अगर मैं A के रिवर्स की बात करूं तो वो Z होता है. A - 1 की बात करूं तो Z होता है. A + 1 की बात करूं तो वो B होता है. तो बट हमने एक चीज देखा, A और Z का बहुत रिलेट हो रहा है और दोनों एक स्टार्टिंग है अल्फाबेट तो एक लास्ट अल्फाबेट है. हमने यहाँ पर ये चीज देखी. अगेन E और N का कोई रिलेशन नहीं है. H और I की बात कर ले तो ये +-1 की बात हो सकती है, और इसकी बात कर लें तो यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं है और इनका भी कोई रिलेशन नहीं है. तो हम वही लेकर चलते हैं कि यहाँ पर A से अगर मैंने -1 किया तो मुझे Z मिला. ठीक है, एग्जैक्टली E में से मैं -1 करती हूँ तो मुझे D मिलता है. और जब A के हिसाब से Z यहाँ पर है तो E के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए और D है यहाँ पर. I और H नीचे नीचे आएंगे. O में से -1 N और U में से -1 is T.
मतलब मुझे सीक्वेंस मिल चुका है कि -1 करना अल्फाबेट में से और वो रिवर्स में लगाना है, राइट। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से मैं आपको बता रही हूँ। इसको तो मैंने सॉल्व करके बताया, इसको यहीं से बता रही हूँ। या तो आप पहले वाले अल्फाबेट से देख लो, पहला वाला अल्फाबेट का जो भी आंसर होगा वो लास्ट में जाकर लगेगा क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं, और लास्ट वाले अल्फाबेट का जो भी आंसर होगा वो फर्स्ट में लगेगा। तो B-1 इज व्हाट? ए कहां पर लगना चाहिए? लास्ट में, लास्ट में यहां पर लग रहा है। अब देख सकते हो सेम ऑप्शंस भी है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ये दोनों तो नहीं होंगे आंसर, है ना, बट इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। तो रिवर्स भी हो रहा है तो ए लास्ट में लगना चाहिए। वैसे वी की बात करें, V-1 इज व्हाट? यू स्टार्टिंग में लगना चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज योर करेक्ट आंसर। एंड अगेन ये इजी क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका परसेंटेज एंड रेशियो पे कह सकते हैं आप। अगर 3% ऑफ होल A प्लस बी इज इक्वल टू 7% ऑफ A इंटू बी एंड 5% ऑफ A माइनस बी होल ऑफ is equal to 4% of A into B, you have to find out what percent of B is A. आपको सिंपल सी बात है A बाई B इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो आप एक बात तो समझिए कि इन दोनों से आपको इक्वेशन निकालना, उससे A बाई B का फॉर्म लेकर आना है, तभी आप आंसर लेके आओगे। या तो A और B की वैल्यू निकाल लो, या तो फिर इन दोनों का इस तरीके से जो प्रोपोर्शन वाला फॉर्म है वो निकाल लो, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या करोगे आप, सीधी सीधी सी बात है, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो 3% को मैं 3/100 लिख सकती हूँ। ऑफ का मतलब इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू 7/100 इंटू AB, राइट। इसमें से 100 गया, इसमें से 100 गया, क्या निकल के आया अपने पास? तो अपने पास निकल कर आया 3A प्लस बी इज इक्वल टू 7AB। एग्जैक्टली सेकेंड इक्वेशन के साथ करेंगे, आपको फर्स्ट इक्वेशन से निकल कर आया। सेकेंड इक्वेशन में भी 5/100 है A माइनस बी इज इक्वल टू 4/100 है AB, ठीक है। इसमें से भी 100 गया, 100 गया, वैल्यूज निकल कर आए A माइनस बी इज इक्वल टू 4AB। ये सेकेंड इक्वेशन। अभी क्या करें, क्योंकि हमें A बाई बी का फॉर्म लाना है तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो AB और AB गया। अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इंटू का 4 यहाँ पर, इंटू का 7 यहाँ पर। अब क्या अपने पास बचेगा, तो यहाँ से अपने पास बचेगा क्या, 12 इंटू A प्लस 12 इंटू B इज इक्वल टू 35 इंटू A माइनस 35 इंटू B, ठीक है। अभी A वाले एक साइड, B वाले एक साइड ले आएंगे, राइट। सो यहाँ पर हम B वाले ले जाते हैं, तो 35 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 47B, और यहाँ पर ये 12A इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 23A। अब A बाई बी का फॉर्म निकल के आ सकता है, B उधर ले जाएं और यहाँ पे 47/23। अभी क्योंकि हमें ये फॉर्मेट मिल चुका है, अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। तो 4700/23 परसेंटेज विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, वो भी आप ध्यान से करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें अपने आप सिंप्लीफाई हो जा रही है और क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन। अ सर्टेन प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है, और ईयरली पेएबल है। और क्या क्या अमाउंट्स है, एक है आपका 10,816 विच इज फॉर 3 years एंड 11,248.64 इन 4 years। आपको फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगेन 100 इंटू होगा, है ना। सो इन दिस केस क्या करेंगे, एक बात याद रखिएगा कि जब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, तो वो 3 साल का हो, 4 साल का हो या 1 साल का हो, वो तो सेम चलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब 3 साल का है, 4 साल का, हम 1 साल का निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो वही हम कर रहे हैं, 1061800 कर देंगे माइनस, एंड निकल के आ जाएगा 1 year का। इसको करा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4, ठीक है। दिस इज फॉर 1 year, राइट। देन
अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे 3 साल पे कि कितना % लगा, अगर हम 3 साल पे इसको देखते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो 10816, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था, इतने का डिफरेंस था, और कम वाले पे ही हम कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर पे, तो इसलिए 100। अभी या तो इस 100 को यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू बनेगी वो ऐसी बनेगी। और 108 इंटू 4 अगर आप करते हो तो आपको डायरेक्टली वैल्यू मिलती है 432, तो ये 4 से कट जाएगा एंड योर करेक्ट आंसर विल बी 4%, और वो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अनुमान। अनुमान मतलब होता है इन्फ्लुएंस। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे बात हो रही है क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक के रिस्पेक्ट में करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा अनुमान को फाइंड आउट करने का। तो अनुमान मतलब कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना, एक इन्फ्लुएंस रखना कि इसका क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है। तो हर एक चीज के लिए बात स्टार्ट किससे होती है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन से, और रीजनिंग फॉर्म में इंफॉर्मेशन एक स्टेटमेंट, दैट इज हम प्रोपोर्शन उसको कहते हैं। और प्रोपोर्शन का, प्रोपोजिशन का जो करेक्ट हिंदी अनुवाद है वो है प्रतिजना। ठीक है, प्रतिजना आ गया। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, हमेशा कंक्लूजन जो होता है ना वो सबसे लास्ट में निकल कर आता है, राइट। तो कंक्लूजन को निगमाना कहते हैं। यहाँ पर तो वर्किंग नहीं होगा इसका। अगर कभी आप देखते हो कि कहीं पे निगमाना बीच में लिखा हुआ है, समझो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, वो करेक्ट सीक्वेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, कभी लक अच्छा होगा तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके लिए मैं बता रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन मिल रहा है। सबसे पहले हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई, हेतु दैट इज ग्राउंड। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आने के बाद ग्राउंडेड हुआ, देन उसके बाद उदाहरण देते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, उस चीज को समझने के बाद उपनय करना, एंड देन निगमाना। सो करेक्ट सीक्वेंस इज ऑप्शन नंबर 4, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो यहाँ पर आपने टोटल 5 क्वेश्चंस देखे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस थे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे था, रेशियो पे एक तरीके से था जो आपका A/B वाला था, जिसमें हम परसेंटेज भी निकाले थे, परसेंटेज पे आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन के लेवल सबसे पूछे गए हैं। फिर आपका अल्फाबेटिकल सीरीज था कि क्या उनके बीच में रिलेशन है, वो आपको फाइंड आउट करना था। फिर आपको अनुमान दैट इज इन्फ्लुएंस के बारे में फाइंड आउट करने के लिए था। तो इस तरीके के क्वेश्चन लेवल पूछे गए थे। क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ, अब कॉन्सेप्ट में बात करें तो इज कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, दोनों का ही जो फर्स्ट ईयर होता है वो सेम होता है। ठीक है, उसमें कोई रेट नहीं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि कुछ लगता ही नहीं है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो वो सारी चीजें जानकारी आपको होनी चाहिए। यूजफुल टिप्स में मैं यही कहूंगी, अगर आप कोई भी टॉपिक को लेकर सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप उस पर प्रैक्टिस जरूर करें। अगर एक टॉपिक कंप्लीट किया, 5 क्वेश्चंस उस पर आप प्रैक्टिस कर लो, तो वो टॉपिक में जो भी चीज आपने सीखी है ना वो आराम से याद रख पाओगे लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो।